जंगल का सन्नाटा फिर टूटा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़कर कंधे पर लादा और चलना शुरू किया। बेताल की हंसी गूंजी, राजन तेरी जिद कमाल की है, लेकिन रास्ता लंबा है, इसलिए सुन दूसरी कहानी। ये कहानी है प्रेम, त्याग और एक ऐसे धर्म संकट की जहां एक स्त्री के लिए 3 दावेदार खड़े हो गए, वह भी उसकी मौत के बाद। यमुना किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर था। वहां एक ब्राह्मण की बेटी थी, मंदावती। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही लोग सुध-बुध खो बैठते। 3 अलग अलग युवक उससे विवाह करना चाहते थे। तीनों ही गुणवान और योग्य थे। पिता समझ नहीं पा रहे थे कि बेटी किसको दे। तभी एक भयानक घटना घटी। विवाह तय होने से पहले ही मंदारवती को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा घर मातम में डूब गया। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उन तीनों प्रेमियों ने जो किया उसे ध्यान से सुनना राजन। पहला प्रेमी, उसने वहीं शमशान में कुटिया बना ली और उस राख के ढेर पर ही सोने लगा। उसने दुनिया त्याग दी। दूसरा प्रेमी, उसने उसकी अस्थियां यानी हड्डियां चुनी और उसे पवित्र गंगा में विसर्जित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गया। और तीसरा प्रेमी, वह देश विदेश घूमने निकल गया ताकि अपने दुख को भुला सके। घूमते घूमते तीसरा प्रेमी एक ऐसे घर में पहुंचा जहां उसने संजीवनी विद्या यानी मरे हुए को जिंदा करने का मंत्र सीखा। मंत्र मिलते ही वह भागा भागा वापस शमशान पहुंचा। वहां पहला प्रेमी राख की रखवाली कर रहा था और दूसरा तीर्थ से लौट आया था। तीसरे ने मंत्र पढ़ा, राख और हड्डियों पर पानी छिड़का और देखते ही देखते मंदारवती फिर से जीवित हो उठी। लड़की के जिंदा होते ही तीनों आपस में फिर से लड़ने लगे। तीसरा बोला, मैंने मंत्र पढ़कर इसे जीवन दिया है, इसलिए ये मेरी पत्नी बनेगी। दूसरा बोला, मैं इसकी अस्थियां गंगा ले गया था, मेरे पुण्य से यह लौटी है। पहला बोला, मैं इसकी राख के साथ शमशान में रहा, मेरे प्रेम ने इसे सुरक्षित रखा है। बेताल रुका और बोला, राजन अब तू बता, शास्त्रों के अनुसार मंदारवती का असली पति कौन होना चाहिए? याद रख, अगर तूने सही जवाब जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने बिना पल गवाए उत्तर दिया, बेताल इसका फैसला बहुत साफ है। वह जिसने मंत्र पढ़कर जीवन दिया उसने जन्म दिया, इसलिए वह पिता के समान है। वह जिसने अस्थियां गंगा में विसर्जित की उसने वह फर्ज निभाया जो एक पुत्र अपनी मां के लिए निभाता। लेकिन वह तीसरा व्यक्ति जो शमशान में राख के ढेर पर लेटा रहा, जिसने ना जीवन दिया ना तीर्थ गया, बस उसके प्रेम में वहीं लिपटा रहा, वही उसका असली पति है। क्योंकि सुख और दुख के साथ निभाना और शरीर के साथ जुड़े रहना ही पति का असली धर्म है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसा, तेरा न्याय बिल्कुल सही है राजन, लेकिन तू बोला इसलिए मैं चला। और पलक झपकते ही बेताल फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका।